नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। ये आपको सभी को पता है, मैं परिक्रमा से वापस आके मैं अपने घर आ चुका हूँ। घर अभी ये शॉप है मेरी ठीक है। तो इधर अपना जो फैमिली बिजनेस है तो वो संभालते संभालते आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ये रात का समय है और श्रावण महीना लग चुका है, तो श्रावण महीने की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान भोले बाबा सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे और माता नर्मदा जी कृपा बनाए रखे, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का विषय है, आपको सभी को पता है, थंबनेल में दिख चुका होगा, गाड़ी से परिक्रमा। अब गाड़ी से परिक्रमा हमने पिछली वीडियो बनाई थी, जो 4 चक्के वाहन से जो परिक्रमा कर रहे हैं उनके लिए तो मैंने पूरी डिटेल्स में वीडियो बना दी थी। 1-2 प्रश्न रह चुके थे, वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। वो प्रश्न थे कि हमें कहाँ से उठानी चाहिए, कहाँ से सबसे सही रहेगी, और दूसरा प्रश्न था कि भाई शूल पानी से कहाँ से कैसे वाहन ले जाना है। समुद्र से भी मैंने बता दिया कि वहाँ लोग मिल जाते हैं आपको, और आपके जान पहचान वाला। और एक और सजेशन दिया था कि अपने एक बंदा ऐसा होगा कि वो परिक्रमा नहीं उठाएगा, जो ड्राइवर होगा वो नहीं उठाएगा, तो वो पार करके ले जाएगा। शूल पानी से कैसे ले जानी है इस पे हम बात करेंगे, और कहाँ से उठानी चाहिए इस पे बात करेंगे। ये तो बात करेंगे ही करेंगे। 4 चक्का वाहन मतलब 4 व्हीलर से कैसे करनी है मैंने बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रहा हूँ। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका भी देख लेना आप पहले। ठीक, अब बात करते हैं साइकिल से और 2 व्हीलर से कैसे करनी है, और इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा होता है। पहले तो बात करते हैं कि जो सबके लिए कॉमन है कि कहाँ से उठानी चाहिए। आपको वाहन से उठाओ या फिर पैदल उठाओ, चाहे आप मोटरसाइकिल से चाहे साइकिल से उठाओ, आपको सबसे बेटर है ओमकारेश्वर से उठाना। अब उससे भी एक अपडेट वर्जन है, अब मैं अपडेट देता हूँ, अपडेट वर्जन नहीं बोल सकता उसको, अपडेट। ठीक है, उससे भी अच्छा है, सबसे अच्छा अगर आप बाइक से कर रहे हैं तो आप उठाइए अमरकंटक से। अमरकंटक से अगर वाहन से ही कर रहे हैं तो अमरकंटक से बिल्कुल उठा सकते हैं। 4 व्हीलर से भी कर रहे हैं तो अमरकंटक से उठाइए, और 2 व्हीलर से भी कर रहे हैं, जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां हैं इनसे कर रहे हैं, साइकिल से नहीं है, साइकिल से अलग बात है। तो दोनों से आप उठाइए अमरकंटक से। अमरकंटक से उठाएंगे ना तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी अमरकंटक से अमरकंटक वापस आना है, तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि कितना समय लगता है, और सबसे पहले बात करते हैं हम साइकिल से कैसे हो सकती है। साइकिल से कितना समय लगता है, साइकिल से आपको लगेगा लगभग 1 से 2 महीने लग सकते हैं। ठीक है, 1.5 या 2 ऐसा, 1.5 महीने और 2 महीने। 1.5 महीने के बीच में तो करते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को देखी है, और उसमें बहुत सारी परेशानियां भी आती है। मैं सारी परेशानी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। साइकिल परिक्रमा हम पहले बात करेंगे। साइकिल से जो कर रहे हैं वो लोग एक साइकिल खरीदेंगे, फिर उसके बाद में उसकी जो और पंचर उंचर सब आप ही को निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल का होता है लंबा रूट, और बहुत सारे एरिया में ऐसा रहता है कि गैरेज नहीं रहता। साइकिल से आप कितना कवर कर सकते हैं, साइकिल से आप कर सकते हैं 50 किलोमीटर से लेके 70-80 किलोमीटर तक कवर कर सकते हैं, और उतना और ज़्यादा नहीं जा सकते। कभी मैं तो कभी देखा नहीं, लगभग 50 किलोमीटर तक देखा है मैंने, 50-60 किलोमीटर तक लास्ट मैंने जिनसे भी पूछा है। साइकिल से सिर्फ 60 किलोमीटर जा सकते हैं, उसके बाद आप थक जाएंगे और आपकी साइकिल भी हो सकता है थके। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, आश्रम में आपको जाके रहना होता है। साइकिल से आप कहीं से भी जा रहे हो, बाहर से जा रहे हो तो भी आपको आश्रम में ही आना पड़ेगा, और वो साइकिल चला के ही आना पड़ेगा। और इसमें एक और बैड चीज़ होती है साइकिल में, कि अभी हम नीचे जा रहे हैं तो चलो साइकिल इजीली चली जाएगी, क्योंकि पहाड़ भी बहुत सारे हैं ना, ऊपर नीचे है, रोड भी बहुत सारा है। नीचे जा रहे हैं तो चलो साइकिल, ऊपर चढ़ते वक्त कैसे जाएंगे आप, चढ़ के उसके बैठ के तो नहीं जा सकते ना, तो उसको अपना हाथ से ले जाना होता है। और कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है जहाँ पे पैदल वालों का भी रास्ता है, वहाँ साइकिल वालों का भी रास्ता है। अब ज़्यादा साइकिल वाले क्या सोचेंगे कि किनारे से जाए, किनारे से ऐसा रास्ता होगा कि पैदल वालों को ही वो डिफिकल्ट जा रहा है, तो साइकिल कैसे लेके जाओगे। और रास्ता उसमें क्या होता है, शॉर्टकट होता है, वो जो पैदल वालों का होता है वो थोड़ा शॉर्टकट से जाता है। अगर हम रोड से जाए तो वो लंबा पड़ जाता है, तो इसी चक्कर में वो साइकिल लेके पैदल वाले से रास्ते से जा रहे थे। एक बार मैंने मंडला में देखा था ये चीज़। ठीक है,
तो वो उधर से जा रहे थे, तो उधर से एकदम पथरीला, आपने देखा होगा मंडला, सामने वाला मंडला मतलब दक्षिण तट का, ठीक है। तो उसमें देखा होगा वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में, तो एक बंदा साइकिल लेके जा रहा है उठा के, साइकिल भी उठा रहा है, उसका सामान भी उठा रहा है और खुद भी। वो इतना पथरीला रास्ता था कि हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी पैदल जाते हुए। तो वो कैसे गया हमको पता नहीं है, और वो आधे रास्ते से हो गया था कि वो अब जा नहीं पा रहा था, तो उसने दूसरा रास्ता पकड़ के डायरेक्ट नीचे ले गया था, वो मतलब चलाते हुए ले गया था, वो दूसरी साइड से वो घूम के जाने का रास्ता उसने पकड़ लिया था। तो ये है कितना समय लगेगा, कैसे समय लगेगा मैंने बता दिया, क्या क्या दिक्कत है, थोड़ी सी और भी दिक्कतें रहेगी कि मैं डिटेल में बता दूंगा। कितना समय लगेगा आपको, लगेंगे 1.5 से 2 महीने रखने पड़ेंगे साइकिल के लिए, ठीक है। और कितने किलोमीटर चल सकते हैं ये भी बता दिया आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर जा सकते हैं आप, ओके। किनारे से जा सकते हैं क्या, मैंने सारी बातें नोट की है, इधर देख रहा होगा तब आपको लग रहा होगा किनारे से जा सकते हैं क्या। किनारे से ऐसा है जी, बहुत सारा रास्ता किनारे से मिल सकता है, और जहाँ पे साइकिल का टायर जाएगा, साइकिल का टायर जहाँ चलेगा वहीं पे जा सकते हैं। साइकिल का टायर चलता है मिट्टी वाले रास्ते पे और पक्के रास्ते पे, ठीक है, पत्थरों में नहीं चलेगा ना वो। तो इस वजह से जहाँ जहाँ रेत होगी, ऐसा चीज़ होगी, पत्थर होंगे, तो वहाँ पे नहीं चल पाएगा। और वैसा रास्ता आपको काफ़ी मिल जाता है, साइकिल के हिसाब से तो काफ़ी मिल जाएगा आपको। और साइकिल में क्या है, थोड़ा सा जल्दी भी पहुंच जाओगे, ये भी बात है। और साइकिल पे अपना बैग उठाना नहीं है, साइकिल पे रख दिया, तो फिर ये भी एक चीज़ रहती है, ठीक। अब कौन से समय शुरू करें, कौन से समय शुरू करें, सभी के लिए एक ही चीज़ मैं बताऊंगा, नवंबर को शुरू कर सकते हैं आप देव उठनी एकादशी से। 2024 में देव उठनी एकादशी है, नवंबर 12 तारीख को। साइकिल से परिक्रमा कौन कौन कर सकता है। साइकिल से परिक्रमा करने के लिए आपको फिट रहना ज़रूरी है, पहले से ही फिट रहना ज़रूरी है। बाद में यहाँ आके साइकिल लेके हाँप रहे हैं, फिर बाद में क्या है साइकिल चला ही नहीं जा रही, तो उसको साइकिल पकड़ के लेके जा रहे हैं, बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक। और आपको पंचर निकालना, मैं बार बार बोलता हूँ, पंचर निकालना आना चाहिए, साइकिल रिपेयर करना आना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये मैं बात बोलता हूँ बार बार। और कौन कौन कर सकते हैं इस पे तो और डिटेल में बताऊंगा। तो फिर आप जवान हैं तो साइकिल से कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा 50 की उम्र तक है तो साइकिल से कर सकते हैं, अगर आपका शरीर ठीक है तो। और जिनको शुगर और बीपी का है तकलीफ, थोड़ा सा ना करें, ये बहुत अलग बात होती है, पैरों से चलने वाली चीज़ होती है, इस वजह से शुगर वालों को तो पता है नहीं हो सकता है, ज़रा सा भी कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो इस वजह से शुगर वाले तो साइकिल को ना ही करें। अगला सवाल है कि रास्ता कैसे पता चलेगा, उसमें ये ना, जो पैदल परिक्रमा करता है, वाहन से परिक्रमा करता है या फिर साइकिल से, इन सभी को ये प्रश्न रहता है पहले ही, घर में बैठ के ये प्रश्न लगता ही है। मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैंने 1-2 बंदे से कंफर्म किया, तब जाके पता लग गया कि हाँ इट्स ओके, ये तो आगे से आगे हो जाएगा। तो अपना रास्ता कैसा पता लगेगा, रास्ता ऐसा पता लगता है, पूछते जाना पड़ता है बस यही एक चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ होती है गूगल मैप, और तीसरी चीज़ होती है जो हमारे पास में जो किताब दी है, उससे अगले गांव का नाम पूछते पूछते जाना है लोगों से, कि भाई जिस जगह हमें स्टे करना है उस गांव का नाम पूछते पूछते जाना है, बस यही चीज़ है। और गूगल मैप अगर जानते हैं तो वो भी करने की चीज़ नहीं है, पूछते भी जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे रास्ते आप गूगल मैप से नए नए रास्ते ढूंढ लेंगे। मैंने मैक्सिमम रास्ते, मैक्सिमम तीर्थ गूगल मैप से ढूंढे हुए हैं, जो कि उधर के लोगों को तो पता है, लेकिन वो बताते नहीं है। बताते क्यों नहीं है, या तो फिर उनको लगता है कि इसको थोड़ा सा आसान रास्ता बताए, या फिर लगता है आश्रम में भेजे, जहाँ पे आश्रम नहीं है वहाँ क्यों भेजना, जहाँ पे पानी भरा है वहाँ क्यों भेजना, जहाँ पे जंगल है वहाँ क्यों भेजना, परिक्रमावासी को नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन हमको तो तीर्थों के दर्शन करने थे, इस वजह से मैं वहाँ पे गूगल मैप से ही बहुत सारे रास्ते ढूंढ ढूंढ के गया था। और गूगल मैप से ढूंढ के जाता है ना जब आदमी, एक बार ऐसा होता है कि बहुत अलग दुनिया में निकल जाता है, मतलब वहाँ पे इजीली पहुँच नहीं सकता, और पूछ के जितना भी पूछ के जाऊँ रह ही जाता है। तो गूगल मैप से ये फ़ायदा होता है कि एक अलग ही रूट पे निकल जाता है, और एक अलग ही मंदिर या फिर जगह अपन को मिल जाती है, ये गूगल मैप से फ़ायदा। क्या क्या परेशानी आएगी साइकिल में, क्या क्या परेशानी आएगी, परेशानी ही ये आएगी कि आपको हमेशा ऊपर चढ़ते वक्त साइकिल को कैरी करके लेके जाना पड़ेगा, आपको खींचते हुए लेके जाना पड़ेगा। और दूसरी परेशानी आएगी, पैर से चलाना पड़ेगा ना, पैर से चलाते वक्त क्या हो जाता है, थक जाता है आदमी, बहुत
ज़्यादा थक जाता है। और ये बात है कि जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन हमेशा पैदल और साइकिल से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस साइकिल से जल्दी हो जाएगा, ये फ़र्क है। और साइकिल से बहुत सारी चीज़ें आप घूम भी सकते हो साइकिल खड़ी करके। और ये एक बात मैं बता दूं कि साइकिल चोरी होने का ज़्यादा डर रहता है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, साइकिल को ताला वाला सही बड़ा सा लगा के रखिए, और ऐसी जगह पे, सेफ जगह पे करना है आपको पार्क साइकिल हमेशा। आश्रम है तो आश्रम के बाउंड्री पे करिए। अगर आपको कहीं पे जाना है लघु शंका वगैरह ऐसे, तो किसी के दुकान के सामने करिए, उनको बोल दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा है, साइकिल रखो, तो परिक्रमावासी की वहाँ पे ज़्यादा हेल्प भी की जाती है आम इंसान से। तो अगला प्रश्न होता है, सबका एक ही प्रश्न होता है कि रहना खाना कैसा होगा, साइकिल से कैसा होगा। रहना खाना आपको एक ही बात बता दूं मैं, आप कहीं भी हो, आपको शाम को आश्रम में ही आना पड़ेगा, या तो फिर धर्मशाला में आना पड़ेगा, या तो फिर नर्मदा किनारा तो पकड़ना ही पड़ेगा शाम को। आप नर्मदा किनारे से 10 किलोमीटर भी दूर रहेंगे तो भी शाम को वहाँ दिन ढलने से पहले नर्मदा किनारे आने की सोचिए क्या, वैसा ही प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप वहीं पे रहेंगे बाहर, अगर उधर पता नहीं है किसी को, क्योंकि मैक्सिमम रोडों पे, अभी तो रोडों पे बनने शुरू हो चुके हैं, अभी आगे से आगे बोर्ड भी लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है कि इतने किलोमीटर पे है, लेकिन कुछ बहुत सारे रास्ते होते हैं कि वहाँ ज़्यादा सुविधा होती नहीं है, और वहाँ पे आपको किनारे आना पड़ेगा। मतलब अगर समझो, एक सिचुएशन देता हूँ मैं, 3 बजे आप 10 किलोमीटर दूर है मैया से, तो आगे से आगे आपको रास्ता पता लग रहा है कि मतलब हाँ मैं जा सकता हूँ। अगर दिन ढलने को है, 4 भी बज गए, तभी आप उस रास्ते पे, तो उस मार्ग पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपकी गलती है। आप दिन ढलने से पहले आश्रम में या फिर नर्मदा किनारे क्यों नहीं पहुंचे, या फिर नर्मदा किनारे के गाँव में क्यों नहीं पहुंचे, ये आपकी गलती होगी, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो आपको दिन ढलने से पहले आपको नर्मदा किनारे आना होगा। नर्मदा किनारे आके वहाँ पे आश्रम, धर्मशाला, मंदिर जो भी है उनसे बात करके, गांव भी होगा तो भी हेल्प की जाएगी आपकी, तो भोजन वहाँ पे हो जाएगा आपका। अब उसमें क्या होता है, अगर सुबह आप निकले 7 बजे निकले ना, तो आपको बाहर जाने में, जो मेन रास्ता है आपको जाने के लिए, अगर 10 किलोमीटर है तो हो सकता है आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगे, जो आए अंदर फिर बाहर गए, लेकिन जल्दी पहुंच जाओगे। बस यही तो होता है, जल्दी पहुंचने के लिए तो फिर गाड़ी से, वाहन से की जाती है। और अगली बात रहना कहाँ पे है, और वो सेम चीज़ है, जहाँ पे आश्रम में जाओगे वहाँ पे रहोगे, और खाना भी वहीं पे है, तो फिर भोजन भी वहीं पे करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो गांव वाले हैं वो ऑफर कर देते हैं कि महाराज आओ, खाओ, बैठो, ठीक है, ये भी होता है, आश्रमों में होता है और मंदिरों में भी होता है। देखिए जी, मैं एक बात बताऊं, 2024 में परिक्रमा करना कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। मुश्किल कब थी पता है? 2015 से पहले। 2015 के बाद में इतना खतरनाक तरीके से भीड़ बढ़ी है परिक्रमा में, तो भीड़ जैसे बढ़ती है तो आश्रमों की भीड़ भी बनी है। हर 2 किलोमीटर में आश्रम है, हर 2 किलोमीटर पे ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बनी है। वो तो बात अलग है कि मतलब इनकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है हर 2 किलोमीटर में। वो अब मैं क्या बताऊँ, वो तो बहुत बड़ी विषय भी बहुत बड़ा है, और उससे हानि भी क्या क्या हो रही है हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी अभी पहले ये वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक। अब अगला विषय है कि साइकिल परिक्रमा में आपकी सेहत कैसी रहेगी, या फिर क्या उसमें प्रभाव पड़ेंगे। आपकी सेहत में क्या प्रभाव पड़ सकता है? आपके पैर दर्द कर सकते हैं पहले 2-3 दिन, ऐसा हो सकता है, और भारी हो जाते हैं पैर, क्योंकि एक्सरसाइज हो जाती है, आपका वज़न कम हो सकता है। साइकिल वाले परिक्रमा में क्या होता है, ज़्यादा वज़न कम होते मैंने देखा नहीं है। साइकिल से जो परिक्रमा करते हैं उसमें क्या है, जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा है ना, मतलब 2 महीने में तो हो ही जाएगी आपकी, 2 महीने में कैसे भी हो जाएगी। तो फिर ये तो 2 महीने का जिसके पास टाइम कम है ना, वो और ज़्यादा कर सकता है। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, अगर 2 महीने का टाइम है तो साइकिल से कर लीजिए, अगर सेहत साथ देती है तो। अगर पहले ही लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप साइकिल छोड़ दीजिए, आप पैदल कर सकते हैं, नहीं तो गाड़ी से निकल जाइए। क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, अगर लोगों को इतना सेहत खराब होते हुए देखा है कि वो मरने तक आ जाते हैं, लेकिन वो परिक्रमा छोड़ना नहीं चाहते। क्या होता है, अध्यात्म अपने से ही शुरू होता है, तो हम अगर नहीं रहेंगे तो अध्यात्म हमारे साथ ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इस बात पर भी ध्यान रखिए।
और जितना आपको तकलीफ होगी उतना मैया को तकलीफ ज़्यादा होगी, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो अपनों को तो खुद को तकलीफ देना कुछ भी मतलब की बात नहीं है। इस वजह से आप सतर्क रहिए और साइकिल से परिक्रमा कर सकते हैं बिल्कुल, बस अपने को सेफ रह के, ठीक है। अब मोटरसाइकिल की बात आती है, 4 व्हीलर, साइकिल से, इन जो वाहनों में जो बात आती है ना वाहन से परिक्रमा करने की, सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका है 2 व्हीलर से परिक्रमा करने की। 2 व्हीलर में क्या क्या सही है और कंपेयर हम करते हैं तो क्या क्या करते हैं, ज़रा मैं इजीली बताता हूँ। 2 व्हीलर से कहाँ से उठा सकते हैं? 2 व्हीलर से आप उठा सकते हैं अमरकंटक से, बाकी कहीं से भी उठा सकते हैं, दक्षिण तट वगैरह से कहीं से भी, ठीक है। ओमकारेश्वर से भी उठा सकते हैं। वाहन परिक्रमा वाले को ऐसा नहीं है कि ओमकारेश्वर से ही उठाए, पैदल, सिर्फ पैदल परिक्रमा वासी के लिए है कि ओमकारेश्वर से उठाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाहन परिक्रमा वाले को मैं सही बात बताऊं तो अमरकंटक से उठा लीजिए आप। अमरकंटक से क्या करना है, आपको 1-2 दिन अमरकंटक में रहना है। अमरकंटक की सारी पवित्र जगहें, भृगु कमंडल है, कपिलधारा है, इनका आनंद लीजिए पहले 2-3 दिन। तो आप वाहन से ही तो है, तो फिर घूमने में क्या ही दिक्कत है। तो फिर आनंद लीजिए, अमरकंटक के जंगल एक्सप्लोर कीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में उधर जानिए, उधर कुछ दिन रह के देखिए, बहुत सुंदर है। तो ये वाहन परिक्रमा वालों के लिए रूल्स कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा रूल्स नहीं है। वैसे तो वाहन परिक्रमा है कि नहीं है वो मैं आगे बताता हूँ, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप अमरकंटक से उठाइए, बिल्कुल सही रहेगा, मौसम भी सही रहता है। आप नवंबर से उठा सकते हैं और ठंडी ठंडी में उठाएंगे और मार्च तक उठा सकते हैं बस, ठीक है। उसके बाद में गर्मी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाती है। हम थोड़ा विषय से भटक गए हैं। हम मोटरसाइकिल पे थे तो हम बताता हूँ मोटरसाइकिल से क्यों अच्छा है, सबसे बेस्ट क्यों है। सारे रूल्स बाकी वही है। मोटरसाइकिल से इतना होगा कि आप थकोगे नहीं तो फिर एनर्जी भी वैसी की वैसी रहेगी। आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं 300 किलोमीटर हर दिन 300 किलोमीटर चला सकते हैं, मतलब आप 15 दिन में आराम से पूरी कर सकते हैं। और उस 300 किलोमीटर में कैसा होता है, आप अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, जहाँ पे अंदर मतलब अंदर की तरफ ये है, तीर्थ है, मंदिर है, या फिर नर्मदा किनारा है, सुंदर सुंदर स्थान है, वहाँ पे अंदर जा सकते हैं। जहाँ साइकिल का रास्ता होगा मोटरसाइकिल का भी होगा, ठीक है। तो आप इजीली जा सकते हैं वहाँ पे। और मेन बात यही है कि आप थकोगे ही नहीं बिल्कुल, वो हमेशा वैसे की वैसी एनर्जी रहेगी। वो हालांकि एक है कि ज़्यादा ड्राइविंग करके शाम को तो थक जाओगे, लेकिन दिन भर तो आप एनर्जेटिक रहोगे। और ऐसा हो सकता है कि मोटरसाइकिल पे जो करते हैं ना, बहुत आराम से, जो जिनके पास 1 महीना होता है वो तो बहुत आराम से करते हैं, 1-1, 2-2 दिन किसी भी अच्छे स्थान पर रह लेते हैं, बहुत सही से कर लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, साइकिल पे हम बैठते हैं ना, तब हमारा सारा वजन सामान का होता है साइकिल पे। तो साइकिल पे क्या होता है, साइकिल पे वजन रहेगा ना तो साइकिल का वजन भी हमें ही उठाना पड़ता है, तो उससे थक जाता है। मोटरसाइकिल पे रहेंगे ना तो मोटरसाइकिल को वजन सारा उठाना पड़ता है। आपको सिर्फ करना है कि किक मारना है और एक्सीलेटर देके फिर जाना है, बस इतना ही करना है। मोटरसाइकिल से सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल से है। और रही बात अब टायर पंचर, हाँ टायर पंचर वगैरह का वो ज़रूर ध्यान रखो आप, क्योंकि इसमें स्टेपनी भी नहीं होती, तो इस वजह से आप सारा टूल्स अपने साथ ही लेके चले। और मोटरसाइकिल से ऐसा भी कर सकते हैं आप, 2 लोग एक बाइक पे ऐसा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो पार्टनर है, जो महिला है और जो मैरिड कपल है तो वो कर सकते हैं। मोटरसाइकिल से सबसे बेस्ट रहेगा। तो 2 जन मिलके, मैं अभी पहले भी होते थे, और एमपी के मैक्सिमम जो मोटरसाइकिल से करते हैं ना, तो पति पत्नी ऐसा मोटरसाइकिल से बहुत लोग करते हैं, एमपी के ज़्यादा करते हैं। रास्ता कैसे पता चलेगा मोटरसाइकिल का? रास्ता थोड़ा सा आपको क्या है, पूछ के हाईवे से ही जाना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा किनारे से नहीं जा सकते, किनारे से बहुत ख़राब रास्ता होता है। साइकिल कभी कभी साइकिल निकल जाती है लेकिन मोटरसाइकिल नहीं निकल पाती, तो इस वजह से आपको बस ये ही फ़ायदा है कि आप अंदर जाके फटाफट बाहर आ सकते हैं। दर्शन सब ही कर सकते हैं आप मोटरसाइकिल वाले। तो मोटरसाइकिल वाले के लिए रहना खाना कैसा? रहना खाना वही सिस्टम है, आपको आश्रम में जाना पड़ेगा, धर्मशालाओं में जाना पड़ेगा और मंदिरों में रुकना पड़ेगा, बस ये है मोटरसाइकिल वालों के लिए। अब सबसे मेन बात हम लेते हैं जो सभी वाहनों के लिए, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, ठीक है, सभी वाहनों के लिए कहाँ से जाना, बस भी हो
तो शूल पानी से कहाँ से जाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। शूल पानी से मैं आपको बताऊं, जो दक्षिण तट वाला शूल पानी है सबसे सुंदर माना जाता है दक्षिण तट वाला, और सबसे कठिन भी माना जाता है। ठीक, उत्तर तट वाला भी सुंदर है। ठीक है, आप जाएंगे तो बहुत सुंदर है, वो भी बहुत सुंदर है। ठीक, अभी दक्षिण तट में थोड़ी सी विकृतियां चल रही है, लेकिन उत्तर तट पे अभी कुछ भी विकृतियां नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि ना जाओ क्योंकि वहाँ इंसान जाता है, ज़्यादा जाता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा माहौल ख़राब हो जाता है। लेकिन जिसको जाना है, जो जाना चाहता है, थोड़ा सा वहाँ पे आश्रम वगैरह कुछ भी नहीं है तो नहीं जा सकते, टाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप वाहन से है तो ज़रूर जा सकते हैं। दक्षिण तट से वाहन से कैसे जाना है पता है आपको? प्रकाशा होके जाना है। 2 रूट है, बड़वानी से प्रकाशा जाएगा, एक जाएगा शूल पानी के अंदर से। वहीं के लोग बता देंगे आपको, बड़वानी के ही, कि हमको वाहन से परिक्रमा जा रहा है, किस रास्ते से जाना है। तो रोड वाला रूट से आप दक्षिण से जा सकते हैं। वो प्रकाशा होके डायरेक्ट आपको शूल पानी में टच होगा, नर्मदा किनारे आप आ जाएंगे फिर से। ठीक है, शूल पानी में शूलपानेश्वर जी के दर्शन आप फर्स्ट करोगे गुजरात में डायरेक्ट। आप एमपी से निकले डायरेक्ट गुजरात, बीच में प्रकाशा वगैरह ये ना महाराष्ट्र पड़ जाता है। तो वो रोड का किनारा, रोड से जब आप जाएंगे ना तो महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो ये चीज़ है। और वाहन जो भी है, वाहन अगर साइकिल ले जाते हैं तो साइकिल भी शूल पानी से नहीं जा सकती, सीधी बात, क्योंकि कुछ है सारा ही वहाँ पे रोड बना नहीं है। तो इस वजह से आप वाहन से दक्षिण तट के शूल पानी में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। ओके, उत्तर तट के वाहन से जा सकते हैं, उत्तर तट की शूल पानी पे, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम रोड है, पूरा रोड है, तो उत्तर तट जा सकते हैं। उत्तर तट भी हापेश्वर में जाना हो तो अंदर की तरफ जाना पड़ता है, फिर बाहर की तरफ आना पड़ता है, इतना ही है बस। उत्तर तट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है शूल पानी में, कड़ी पानी से आप जा सकते हैं। और दक्षिण तट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस। और अमरकंटक में सबसे ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलता है, और मंडला में भी देखने को मिलता है। किसमें? वाहन से जाएंगे तो फिर मंडला से किनारे से आप वाहन से नहीं जा सकते, किसी भी वाहन से नहीं जा सकते बिल्कुल किनारे से। ओके, मंडला से आपको बाहर का ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो ये बात है, मंडला को आप मैया नहीं देख सकते। दक्षिण तट वाले भी और इधर वाले भी कहीं कहीं टच होगी, जोगी टिकरिया उत्तर तट में टच होगी, तो वहाँ पे आप मैया के दर्शन कर सकते हैं। उस साइड दक्षिण तट में होगी मंडला वाली, उत्तर तट में जोगी टिकरिया आप टच कर सकते हैं, और दक्षिण तट में कर सकते हैं महाराजपुर। ठीक, इधर भी शस्त्रधारा भी है, तो उधर टच कर सकते हैं। वो तो आपको पता लगता जाएगा, मेरे को इतना बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप खुद गाड़ी चला के जाओगे ना, तो फिर आपको आगे का 3-4 दिन में ही सबको पता लग जाता है कि आगे क्या करना है। सीधी बात, अभी ये जो आपके दिमाग में ये बातें चलती है ना जाने से पहले कि भाई कैसा कैसा क्या क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो उस शंकाओं का थोड़ा सा वो करना मेरे को बनता भी है। और ये अपनी तरफ से एक छोटी सी सेवा समझ के मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट आपके प्रश्न जो थे वो मेरे को लगता है सारे हो गए हैं क्लियर। अगर एक क्या है, एक ही बात को हम पकड़ के बैठे ना, उसमें तो बहुत सारा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अनुभव उतना लिया है मैंने, तो फिर उतने में मैंने देखा भी है कि भाई क्या क्या होता है परेशानी। तो आप क्या है, एक प्रश्न पूछा करिए, मतलब कमेंट में एक प्रश्न पूछेंगे ना, तो उस पे अगर उस सब से मैच खा रहा है कि मतलब हाँ भाई इसी चीज़ की दिक्कत हो रही है सबको, तो मैं एक प्रश्न पे पूरी वीडियो बना सकता हूँ। तो पूरा वीडियो एक ही बात पे हम बोलेंगे, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाता है ना थोड़ा सा। तो फिर आप कमेंट में एक प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ रही है वो पूछ सकते हैं। समुद्र पे साइकिल से वही सिस्टम होगा। और अभी क्या हो रहा है, समुद्र पे एक नई बात पता लगी है, मैंने वीडियो भी देखी थी, कि वाहन ना डायरेक्ट बोट पे जाता है, बोट से डायरेक्ट समुद्र से उधर पार हो जाता है। मतलब जो बीच में बड़े वाहन का मेरे को पता नहीं है। अभी एक मेरे को कमेंट आया था कि कार भी चली जाती है बोट में, बोट से फिर डायरेक्ट कार के साथ में आप भी चले जाते हो उधर दक्षिण तट पे, मीठी तलाई साइड, ऐसा मैंने को पता लगा है। लेकिन वो खर्चा भी होगा ना उतना, तो फिर आप देख सकते हैं अपने खर्चे के हिसाब से। अगली वीडियो में हो सकता है मैं कंफर्म करके मैं सारी क्लियरली बात बताऊं कि समुद्र पे होता क्या है आखिर, कि वाहन परिक्रमा करने वालों को क्या क्या चीज़ करनी पड़ती है उधर। ठीक है,
उधर वाले लोगों से बात करूंगा ना, कि जो भरूच में बैठे हैं, वो जो पार कराते हैं या फिर बोट वाले हैं, इनसे सबसे बात करके मैं सारी चीज़ बता दूंगा कि भाई वाहन साइकिल कैसे ले जाएंगे, मोटरसाइकिल कैसे ले जाएंगे, कार कैसे ले जाएंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप जो भी ये होगा, क्या बोलते हैं, आपका जो भी प्रश्न होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक करिए वीडियो को, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है सब्सक्राइब करेंगे ना तो अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें बताते हैं राम राम इंडिया पे। तो आप प्लीज़, पिछली वीडियो क्या किया था, ये डाला था मैंने लेकिन देखी नहीं लोगों ने, तो उस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। जो भी गाड़ी से परिक्रमा 4 व्हीलर से करना चाहते हैं उसमें जानकारी है पड़ी, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए, और अगली वीडियो आएगी। मैं एक बात बता दूं, अगली वीडियो का हिंट पहले ही दे देता हूं। अगली वीडियो इस बात पे आएगी कि वाहन परिक्रमा सही है या गलत है। सही है तो कितनी सही है, गलत है तो कितनी सही है। और पैदल परिक्रमा से और वाहन परिक्रमा से हम सारा कंपेयर करके बताएंगे, और क्या शास्त्र के हिसाब से वो सही है, क्या शास्त्र के हिसाब से नहीं सही है, वो अगली वीडियो में सब बताएंगे। तो चलिए, अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और राम राम इंडिया को सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव।